अशोक जी, आज दृष्टि सागर आपसे बातचीत कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी नेता भी हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लखनऊ के अंदर काफी वरिष्ठ नेताओं का आपस में मिलना-जुलना हुआ। इसको 2027 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए शर्मा जी, मिशन 2027 विधानसभा चुनाव सामने है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही सक्रिय है, नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वे हमारे अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी का उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मीटिंग्स हुई है। वो हमारे शीर्ष नेताओं से, चाहे वो संगठन के हैं चाहे वो सरकार के हैं, सभी के संपर्क में आए हैं और सारे विषयों पर बातचीत की है। और निश्चित रूप से जो निचोड़ आया वो ये आया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और हम 325 प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो पिछले 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में माहौल बना है, डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी के केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में माफिया समूल नष्ट हुए हैं। इस तरीके से सुरक्षा का, सम्मान का, एक सुशासन का, विकास का एक ऐसा खाका खींचा गया है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर रहा है। अगर हम व्यापारियों की हितों की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेशक काफी आए हैं। तो व्यापारियों के लिए ये कितनी अच्छी और बड़ी खबर हो सकती है कि निवेशक आ रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है? सरकार की योजनाओं के बारे में थोड़ा सा बताएं आप शर्मा जी, निवेशक के लिए कह रहे हैं? निवेशक तो आ ही रहे हैं, लेकिन ओडीओपी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, प्रत्येक जनपद के अंदर जहां घरेलू उद्योग है, चाहे वो गाजियाबाद का मशीनरी हो, चाहे वो पिलखुआ का हैंडलूम का काम हो, चाहे वो अमरोहा की ढोलक हो, चाहे वो सहारनपुर का लकड़ी का सामान हो, हर जगह जो जहां बनता है उस जिले के सामान को महत्व देके उन्हें तकनीकी भी सहायता, उनको आर्थिक सहायता, अगर कहीं स्थान नहीं है, स्थान का अभाव है तो वो सहायता, उद्योगों को बढ़ाने का काम योगी जी और उनकी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिकरण और व्यापार बढ़ा है। और जो ये आप कह रहे हैं पूंजी निवेश, वास्तव में आज दुनिया का प्रत्येक देश जो उत्तर प्रदेश में माहौल है सुरक्षा का, एक न्याय संगत शासन का, उसको समझते हुए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ अगर पूंजी लगेगी तो ये पूंजी भी सुरक्षित है और हमें मुनाफा भी मिलेगा। और उत्तर प्रदेश, अब तो हम ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी घरेलू है वो भी बना रहे हैं। स्वदेशी उद्योग निरंतर उत्तर प्रदेश में पनप रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। व्यापार पनप रहा है, ये गर्व की बात है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, ये गर्व की बात है। और जीएसटी, इसके बारे में तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कोई भी दुकानदार को किसी भी प्रकार की जनहानि उसके व्यापार में काम करते हुए अचानक हो जाती है, उसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हमारी सरकार दे रही है। अन्य राज्यों में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। छोटे दुकानदार को भी उद्योग विभाग के द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है। न्याय संगत शासन उत्तर प्रदेश में कायम है। व्यापारी को हर जगह संरक्षण मिला है। सही व्यापार करो, आगे बढ़ो, ये नीति है। अशोक जी, आप राम मंदिर के मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राम मंदिर का मसला जब से प्रकाश में आया है, कहीं ना कहीं दिलों में जो हमारे आस्था है उसको कोई चोट पहुंची है। जो कुछ भी लोगों ने किया उसका उनको दंड का भागी बनना ही पड़ेगा। योगी जी ने कह दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और वो प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी काम कर रही है, पुलिस और प्रशासन और अन्य जो है
सब लोग काम कर रहे हैं, चीजें संज्ञान में आ रही हैं, बरामदगी हुई है। हर तरीके से जहां जहां जिसने जो कुछ भी गलत किया है वो सामने आएगा। योगी जी के रहते कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अशोक जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि एक नया संगठन तैयार किया गया है। ऐसे ऐसे चेहरों को जगह मिली जिनके बारे में उम्मीद करना मुश्किल था। आप कैसे देखते हैं इस संगठन की संरचना को, और जिन लोगों को दायित्व दिए गए उनको कैसे देखते हैं? इस बार जो संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बना है, माननीय पंकज चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं या संगठन महामंत्री जी, सभी ने मिलके जो भी ये संगठन बनाया, वास्तव में ऐसा लगता है कि एक कार्य गति को बढ़ाने वाला एक ऐसा संगठन जो पूरी तरीके से नीचे तक जनमानस से जुड़ा हुआ है वो बनाया है। अभी देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम क्षेत्र में नवाब सिंह नागर जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब उनके आने से लोगों के मन में जो थोड़ा सा एक ऐसा अनुभव देता है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आया है, तो लग रहा है कि सभी जगह पूरी तरीके से चिंता हुई है। और ये संगठन जो हमारा बना है ये निश्चित रूप से धरातल पे काम करते हुए हम सब लोग उनके साथ में मिलकर लगेंगे और निश्चित रूप से हम जो हमारा लक्ष्य है प्लस 80% से ज्यादा सीट, 325 सीट प्लस, तो हम उसको प्राप्त करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह के प्रशासक के रूप में देखते हैं? देखिए शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय हुए हैं। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए कल्याणकारी निर्णय माननीय योगी जी के द्वारा, चाहे वो केंद्र के द्वारा आए हुए निर्णय हैं, चाहे यहाँ लिए गए हैं, पूरी तरीके से लागू किए गए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। आज सब लोग इस गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहां आस्था को सम्मान हुआ है, जहां गौ माता की सेवा हुई है, जहां क्या नाम जो है हर गरीब को कहीं ना कहीं जो है जो सहायता दी जाने वाली है वो सहायता दी गई है। किसान को सम्मान निधि के साथ साथ अपने जो फसल है उसका उचित मूल्य और समय पर पेमेंट। पहले शोर मचता रहता था गन्ने का पेमेंट, अब कोई सुनता है क्या? पेमेंट समय पे मिला है। हर तरीके से विकास का जो भी कार्य हो सकता है माननीय योगी जी के समय में हुआ है। चाहे वो हम नगर निगमों और नगर पालिकाओं और नीचे ग्राम पंचायतों तक देखें, चाहे वो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कहीं ना कहीं जो सम्मान की बात हो सकती है उनके महापुरुषों के लिए उसको देखें। हर तरीके से योगी जी ने समझा है कि कैसे आज भी योगी जी ने माननीय अटल जी की और माननीय अशोक सिंघल जी की आज जो है मूर्तियों का अनावरण किया है जो है प्रयागराज के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। समाज के सभी वर्गों को सम्मान देना और एक अच्छे मुख्य प्रशासक के रूप में जिसमें गुंडागर्दी नहीं, जो माफिया है वो या तो जेल गए या कहीं ना कहीं उनको भेजा गया। ऐसा कुछ देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश, यहाँ बहन बेटी सुरक्षित है, यहाँ का कारोबारी सुरक्षित है, यहाँ समाज का प्रत्येक वर्ग सुरक्षित है, बुद्धिजीवी वर्ग जिसको भी जो भी जहां भी है सबको सम्मान मिला है। हर तरीके से इस माहौल में एकजुटता के साथ मतदान होगा। अब वो बात नहीं है पहले वाली। अब तो कोई जाति का अगर भेद डालना चाहेगा तो नहीं चलेगा। अब अगर कोई जो है मजहब की बात करेगा तो नहीं चलेगी। अब तो केवल और केवल एकजुटता के साथ मतदान, उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं जन कल्याण की जो योजना है उनके लिए मतदान होगा और 80% से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होनी जा रही है। बाकी लोग तो 50-60 सीटों में सारे सिमट जाएंगे, देखते रह जाएंगे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। दृष्टि सागर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।